एक कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक डिटेल्स का नीड होता है। में से पहला है बेसिक कंपनी डिटेल्स। इसमें कंपनी नेम, मेलिंग नेम एंड एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसा बहुत सारा चीज़ यहाँ पे भरना पड़ता है। फिर जो आता है वो है स्टैट्यूटरी एंड टैक्स इंफॉर्मेशन, जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह हमें भरना पड़ता है। फिर जो हमें चाहिए होगा फीचर्स एंड प्रेफरेंसेस, मतलब कि कंपनी में हम क्या काम करना चाहते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मेंटेन करना, ऐसा कुछ। ये सब डिटेल्स जब आपके पास रेडी होगा तो आप कंपनी बनाने के लिए एकदम रेडी होंगे। तो चलिए कंपनी बना के दिखाते हैं। जब आप नया टैली को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने दिखाई देता है। हमें नया कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी में जाके एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो चीज़ दिखता है वो है कंपनी डेटा पाथ। ये उस फोल्डर का लोकेशन है जहाँ पे आपका क्रिएट किया हुआ कंपनी स्टोर होगा। फिर आता है कंपनी का नेम। जो भी आपका कंपनी का नाम होगा यहाँ पे टाइप कर देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपना चैनल का ही नाम दे रहा हूँ। फिर आपको जो अपना एड्रेस है कंपनी का वो यहाँ पे टाइप कर देना पड़ेगा। क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ तो यहाँ पे सिर्फ कोलकाता टाइप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टेट का, जो भी स्टेट में आपका कंपनी होगा तो उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। क्योंकि मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है तो मैं W टाइप करते ही देखिए वेस्ट बंगाल आ चुका है, तो यहाँ से मैं वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर आपका जो पिन कोड है यहाँ पे दे देना पड़ेगा। मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। फिर जो कंपनी का टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पे देना पड़ेगा अगर है तो। ये ऑप्शनल है इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर दे रहा हूँ। और मोबाइल नंबर कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। फिर जो ऑप्शन आता है फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये भी आपके हिसाब से यहाँ पे भर देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ईमेल को भर दे रहा हूँ। फिर जो कंपनी का वेबसाइट है यहाँ पे टाइप कर देना पड़ेगा। और आपके कंफर्मेशन के लिए बता दूँ, ये मेरा असली वेबसाइट नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए यह वेबसाइट दे रहा हूँ। फिर एंटर करते ही आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आएगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इन दोनों का अलग अलग मतलब है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है जिस फाइनेंशियल ईयर का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जैसे कि 23-24 या फिर 24-25 हो सकता है, जो शुरू होता है 1/4/24 से ख़त्म होता है 31 मार्च 2025 में। ऐसे एक फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है जिस डेट में आप अपना हिसाब रखना शुरू किए हैं कंपनी का, जिस डेट से आपका कंपनी का पहला एंट्री मेड हुआ है, वही वाला डेट। फिर आप लोगों को ये जो पार्ट दिख रहा है बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम में, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर एंटर करते ही आप लोगों के सामने एक एक्सेप्ट का विंडो आएगा। उसमें येस और नो का ऑप्शन होगा, जिसमें Y और N प्रेस करके आप इसे कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे एंटर दबाने से ही ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब कंपनी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब हम लोगों का कंपनी बन गया है। लेकिन नीचे जो ऑप्शन है देखिए, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, मतलब कि जो जो फीचर्स कंपनी में आपको चाहिए होगा यहाँ से ऑन कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देखिए, शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स। इस दोनों ऑप्शन को ऑलवेज आपको ये ही रखना है, तभी जाके आपका सारा फीचर्स यहाँ पे शो करेगा, वरना नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए बहुत सारा फीचर्स का ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, टैक्सेशन एंड सो ऑन। तो इसमें से आपको जो भी फीचर्स अच्छा लगे कंपनी में चाहिए तो उस फीचर्स में जाके येस कर दीजिए।
मुझे फ़िलहाल यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरना है, तो मैं यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाके यस कर दूँगा और फिर एंटर दबाऊँगा। एंटर दबाते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो आएगा, जिसमें से पहले लिखा हुआ स्टेट। तो स्टेट हम लोगों ने पहले ही चूज़ कर लिया है वेस्ट बंगाल, तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। फिर जो ऑप्शन आए, फिर जो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप, जहाँ पे आपको रेगुलर एंड कंपोजिशन स्कीम जैसे बहुत सारा चीज़ मिलेगा, तो यहाँ से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर ले रहा हूँ। फिर एंटर करते हुए हम यहाँ पे GSTIN नंबर पे आ जाएंगे और GSTIN नंबर पे आके जो हमारा कंपनी का GSTIN नंबर होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर यहाँ से पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR 1 हम यहाँ पे मंथली चूज़ कर लेंगे। आप चाहे तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और EUA बिल डिटेल्स में आ जाएंगे। अगर आपका कंपनी में EUA बिल का ज़रूरत है तो इस ऑप्शन को आप यस रखिए, वरना आप नो भी कर सकते हैं। फिर जब नेसेसरी फीचर्स हमारा सारा एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे इस विंडो को Ctrl+1 दबा के सेव कर देंगे। देखिए हमारा कंपनी जो फुल्ली क्रिएट हो चुका है, नेम ऑफ कंपनी यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ लास्ट एंट्री दिख रहा है, जहाँ पे है कि नो वाउचर एंटर्ड। इसका मतलब है क्योंकि हम लोगों ने इस कंपनी में कोई भी वाउचर बनाया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नो वाउचर एंटर्ड दिखा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करेंट पीरियड। इसका मतलब है कि जिस पीरियड में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1/4/24 दिया था कंपनी बनाते वक्त, इसलिए 1/4/24 से 31 मार्च 2025 तक डेट आ रहा है। फिर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे करेंट डेट। जो डेट बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में हम लोगों ने दिया था, वही डेट यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब इस डेट से आप एंट्री शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।